Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss the constraint optimization in which we shall solve the profit maximization problem and the or cost minimization problem. So इन problems को solve करने के लिए हमने पहले जो क्लास में डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दैट इज हमने करनी है। तो अगर कंस्ट्रेंट फंक्शन गिवन है तो उसके लिए हमने दो स्टेप्स जो फॉलो करने हैं। नंबर वन इज अ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, नंबर टू इज अ सेकंड ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में क्या है बेसिकली कि जो कंस्ट्रेंट फंक्शन होगा हमारे पास सब्जेक्ट टू, उसको हमने ऐड करना है गिवन फंक्शन। जो गिवन फंक्शन जो भी प्रॉफिट का है तो प्रॉफिट में ऐड करेंगे और कॉस्ट का तो कॉस्ट में ऐड करेंगे। और जो कंस्ट्रेंट फंक्शन होगा वी शैल मल्टीप्लाई इट विद द लैम्डा दैट इज कॉल्ड एज द लैग्रेंज मल्टीप्लायर। देन उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का जो सेकंड स्टेप है दैट इज टेक डेरिवेटिव ऑफ द रिजल्टिंग लैग्रेंज फंक्शन। अब देखें जो कंस्ट्रेंट फंक्शन को प्रॉफिट या कॉस्ट फंक्शन में ऐड करने के बाद जो इक्वेशन आएगी, जो फंक्शन न्यू फंक्शन बनेगा दैट इज द लैग्रेंज फंक्शन। उसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू द ईच इनपुट। अब देखिए वो इनपुट कौन कौन सी हो सकती हैं, इसमें लेट अस सपोज के x1 और x2 भी हो सकती हैं, x और y भी हो सकती हैं, एंड थर्ड विल बी द लैम्डा। और जब डेरिवेटिव हम लेंगे तो उसको हमने इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। अब जब इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास के बाद तीन इक्वेशंस आएंगी। we shall get three equations and then we shall solve these three equations simultaneously and find out the values of x, y and lambda etc. तो हमने उसकी जो इनपुट वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करना है। देन इसके बाद फिर हम मूव करेंगे सेकंड ऑर्डर कंडीशन पे। सेकंड ऑर्डर कंडीशन में सबसे पहला स्टेप दैट इज अ डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव क्या होता है कि जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया उसी इक्वेशन का अगेन हमने जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव एंड क्रॉस डेरिवेटिव लेना है। तो जब ये डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएंगे तो उसके बाद हम फिर हेज़ियन बॉर्डर अप्लाई करेंगे टू फुलफिल द कंडीशन। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है देन हेज़ियन बॉर्डर आंसर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मींस टू से इट शुड बी पॉजिटिव। देन वी कैन से दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। तो इसी को हम एग्जांपल को आगे लेके चलेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं क्या एग्जांपल आपको जो है मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, हम क्वेश्चन करेंगे। That is given pi is equal to 12 q1 q2 minus 3 q2 का स्क्वायर माइनस q1 स्क्वायर। अब देखिए इसमें q1 और q2 बेसिकली इनपुट हैं, ये प्रॉफिट फंक्शन आपको गिवन है। सब्जेक्ट टू q1 प्लस q2 इज इक्वल टू 16 और ये जो कंस्ट्रेंट फंक्शन दे दिया आउटपुट का जो लेवल दे दिया दैट इज मैक्सिमम इज इक्वल टू 16। अब सोल्यूशन क्या करना है, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। सबसे पहले जो हमने कहा था कि आपने कंस्ट्रेंट फंक्शन को आपने जो है ये जो सब फंक्शन है q1 प्लस q2 इज इक्वल टू 16, ये 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, डेट विल बिकम 0। तो इसी इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो होगी डेट विल बी एडेड इनटू द प्रॉफिट फंक्शन, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो जैसे हम इसमें ऐड करेंगे इसको, देखिए आपके पास जो प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा नया लैग्रेंज फंक्शन डेट इज 12 q1 q2 माइनस 3 q2 का स्क्वायर माइनस q1 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए आपको मैंने कहा था जो कंस्ट्रेंट फंक्शन होगा that should be multiplied with the lambda, that is the Lagrange multiplier। तो जो q1 प्लस q2 माइनस 16 था उसको हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है कि ये जो प्रॉफिट फंक्शन है इसके हम जो ईच इनपुट, अब इनपुट कौन सी है डेट इज q1 q2 एंड लैम्डा, तीन इसमें वेरिएबल हैं। तो तीनों के लिहाज से हम इसका जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। तो जब डेरिवेटिव आएगा उसको हम एंड देन इक्वल टू 0 कर देंगे। तो जब हम इस प्रॉफिट फंक्शन का पाई का हम q1 के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे सो दैट विल बिकम पार्शियल ओवर पार्शियल q1 एंड दिस होल फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन ऐसे आ जाएगा। अब देखिए q1 के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है तो q2 इसमें और लैम्डा इसमें कांस्टेंट ट्रीट होगा। इसका q1 के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो ये 12 q2 ये सेपरेट हो गया और q1 का डेरिवेटिव q1 के लिहाज से 1 आ गया। देन दैट इज 3 q2 का स्क्वायर। अब जब इसमें देखें q1 नहीं है
जब हम इसका Q1 के लिए ऐसे डेरिवेटिव लेंगे तो डेट विल इक्वल टू 0। देन अब इसमें आ जाए, इसका डेरिवेटिव लें जो लेमडा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हमारे पास Q1 जो है वो लेमडा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेमडा सेपरेट हो जाएगा और Q1 का डेरिवेटिव Q1 के लिए से 1। और ये जो माइनस Q1 का स्केयर है, इसमें पहले पावर आ गई 2 एंड पावर में से एक हमने माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो Q1 की पावर 1 दैट इज Q1, तो माइनस 2Q1 इसका डेरिवेटिव आ गया। इसी इक्वेशन को आपने इक्वल टू 0 पुट कर देना, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देन इसके बाद हम इसी फंक्शन का, ये जो हमने ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है, इसी फंक्शन का हम Q2 के लिए ऐसे डेरिवेटिव लेंगे। जब Q2 के लिए ऐसे डेरिवेटिव लेंगे तो Q1 सेपरेट हो जाएगा और लैम्डा कॉन्सेंट्रेट होगा, तो 12Q1 वैसे ही रहेगा ये, और Q2 का डेरिवेटिव Q2 के अकॉर्डिंगली हमारे पास 1 आ जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास 12Q1 सेपरेट आ गया और Q2 का डेरिवेटिव Q1 के लिए से 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे Q2 है तो 3 हमारे पास पहले था कोएफिशिएंट वैल्यू, जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा पावर का तो दैट विल बिकम 6, और Q2 की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू Q2, तो 6Q2 उसका डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पे Q1 है तो इसमें Q2 नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव Q2 के लिए से 0 प्लस ये लैम्डा इस Q2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, Q1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, लैम्डा 16 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका डेरिवेटिव भी Q2 के लिए 0 होगा, डेरिवेटिव आएगा सिर्फ Q2 के साथ। तो अब लैम्डा सेपरेट हो गया, Q2 का डेरिवेटिव Q2 के लिए 1, तो इसी इक्वेशन को हमने बाद में जो है वो इक्वल टू 0 पुट कर दिया, 12Q1 माइनस 6Q2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। देन जब हम गाइस अब इसी इक्वेशन का लैम्डा के लिए से हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब लैम्डा के लिए से डेरिवेटिव लेना तो दिस होल फंक्शन विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, Q1 प्लस Q2 माइनस 16 सेपरेट हो जाएगा और लैम्डा का डेरिवेटिव लैम्डा के लिए से 1 आएगा। तो ये जो हमारे पास डेरिवेटिव हमारे पास जब हम लैम्डा के लिए से लेंगे, ये देखें जब इस पे अप्लाई करेंगे हम तो ये पूरा का पूरा ऐसे कॉन्सेंट्रेट होकर बाहर आ जाएगा और लैम्डा का डेरिवेटिव लैम्डा के लिए से 1। तो ये देखें हमारे पास क्या आ गया, Q1 प्लस Q2 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब गाइस देखें, अब इन तीनों इक्वेशनों को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। 3 वेरिएबल हैं पहली 2 इक्वेशंस में, अब उनमें से एक वेरिएबल पहले हमने एलिमिनेट करना है, पहले हम एक वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे। अब लैम्डा चूंकि दोनों में कॉमन है, दोनों में उसकी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर दें, देखें ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2, तो माइनस कर देंगे जब हमारे पास लैम्डा लैम्डा से कैंसिल, आंसर क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 6Q2 18Q2, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस 2 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 14Q1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जो हमारे पास आई है, आपने इसको क्या करना है, किसी एक के लिए सॉल्व कर लें, किसी एक इक्वेशन के लिए। तो मैं Q2 के लिए सॉल्व करूं यहाँ पे, तो 18Q2 माइनस 14Q1 इज इक्वल टू 0, सो Q2 विल इक्वल टू 14Q1 ओवर 18, देखें ना 14Q1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 18 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास Q2 किसके इक्वल आ गया, 7 ओवर 9Q1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 4। अब देखें गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें, जो Q2 की वैल्यू है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ Q1। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं, हमने भी यहाँ पे क्वेश्चन 3 देखी थी, Q1 प्लस Q2 माइनस 16। अगर हम इसमें Q2 की वैल्यू जो क्वेश्चन नंबर 4 से आई है वो सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये Q2 जो है वो Q1 को रिप्लेस कर देगा। तो पुट इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 3, ये पहले इक्वेशन 3 मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इक्वेशन 3 में जो Q2 था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये 7 ओवर 9Q1 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ Q1 रह गया है, तो अब इसको आप इक्वेशन को Q1 के लिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो Q1 प्लस 7 ओवर 9Q1 इज इक्वल टू 16, एलसीएम लेंगे 9 एलसीएम आएगा, दैट विल बिकम 9Q1 प्लस 7Q1 इज इक्वल टू 16। अब ये 9 उधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा राइट हैंड साइड पे जाके, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये हमारे पास 9Q1 प्लस 7Q1 16Q1। सो Q1 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये 16 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 16 16 से कैंसिल और Q1 इज इक्वल टू 9 आ गया। अब देखिए हमारे पास अभी सिर्फ एक इनपुट की वैल्यू निकली है दैट इज Q1,
अब इसी Q1 की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, जो कि था Q2 इज इक्वल टू 7/9 इंटू Q1, सो दैट विल बिकम Q2 इज इक्वल टू 7/9 मल्टीप्लाई बाय 9। देखिए Q1 की वैल्यू क्या थी 9, अभी हमने ऊपर निकाली है, तो 9 9 से कैंसिल और Q2 हमारे पास क्या आ गया 7। सो अब देखें Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि लेमडा की वैल्यू रह गई है, तो लेमडा की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 1 थी या 2 थी, आप किसी एक में पुट कर सकते हैं। तो इसमें हम पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की है 12Q2 माइनस 2Q1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा किसके को आ गया -12Q2 प्लस 2Q1। देखें Q2 की जगह 7 और Q1 की जगह 9, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया लेमडा का -66। तो बेसिकली गाइस ये इनपुट जो दो थी हमारे पास मेजर Q1 एंड Q2, यहाँ पे हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो है वो पूरी हो गई है, जिसे हम नेसेसरी कंडीशन में कहते हैं कि इनपुट की हमारे पास अगर ये वैल्यू हो तो हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब हमने इस पर अप्लाई करनी है सेकंड ऑर्डर कंडीशन। सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए गाइस हमने कहा था पहले कि हम लेंगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि हमने जो पहले सिंगल डेरिवेटिव लिया था पार्शियल ओवर पार्शियल Q1, हमने सिंगल डेरिवेटिव जो हमारे पास आंसर आया था ये Q1 के लिहाज से था डेरिवेटिव, तो हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1। ये भी आपको मैं ऊपर दोबारा दिखा देता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी, सो डेट इज, देखें ये पार्शियल पाई और पार्शियल Q1 था, इसकी इक्वल आया था। अब हम इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे Q1 के लिहाज से, तो ये बन जाएगा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, ये बन जाएगा पाई 1 1, ये पाई 1 है, तो ये बन जाएगा पाई 1 1 डबल डेरिवेटिव में। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे Q2 के लिहाज से तो ये बन जाएगा पाई 1 2। ठीक है, क्रॉस डेरिवेटिव के जो इक्वेशन 1 थी उसका डेरिवेटिव Q2 के लिहाज से पाई 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम जो सेकंड इक्वेशन थी ये पार्शियल पाई ओवर पार्शियल Q2, इसका डेरिवेटिव हम पहले लेंगे Q2 के लिहाज से, तो वो हो जाएगा पाई 2 2, और जब हम Q1 के लिहाज से लेंगे तो वो हो जाएगा पाई 2 1। तो ये इस तरह से हमने चाहे वो डेरिवेटिव लेने हैं, डबल डेरिवेटिव एंड क्रॉस डेरिवेटिव। गाइस अभी आप देखेंगे यहाँ पे, अब हम सेकंड ऑर्डर कंडीशन लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव जो है वो Q1 के लिहाज से लेना है, सो दैट विल बिकम पाई 1 1 ये बेसिकली ये इक्वल का निशान है यहाँ पे, पाई 1 1 इज इक्वल टू पार्शियल स्केयर पाई और पार्शियल Q1 का स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल Q1 12Q2 माइनस 2Q1 प्लस लेमडा। तो देखें Q1 के लिए से डेरिवेटिव लेंगे, ये भी 0 और लेमडा वाला भी 0, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -2, तो पाई 1 1 हमारे पास -2 आ गया। सेम एज इट इज जो सेकंड इक्वेशन थी उसका हमने डेरिवेटिव लेना है Q2 के लिहाज से। अब जो सेकंड इक्वेशन थी वो थी क्या थी, ये इक्वल होगा हमारे पास पार्शियल स्केयर पाई और पार्शियल Q2 का स्केयर इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल Q2 इंटू पार्शियल पाई और पार्शियल Q2। मतलब कि जो सेकंड इक्वेशन थी ये वाली, इसका डेरिवेटिव Q2 के लिहाज से लेंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास, Q2 के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर क्या आ गया -6, पाई 2 इज इक्वल टू -6। अब हम लेंगे क्रॉस डेरिवेटिव। क्रॉस डेरिवेटिव सबसे पहले पाई 1 2 का पहले अपने मतलब समझना है क्या, कि Q2 के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है पाई 1 का, जो हमारे पास Q1 के लिहाज से जो पहले डेरिवेटिव लेना है, पहली इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन थी ये वाली, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q2। अब देखिए Q2 के लिहाज से इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये हमारे पास देखें क्या देगा 12 आ जाएगा। Q2 का डेरिवेटिव Q2 के लिहाज से 1 रहेगा, 12 इंटू 1 12, -0 क्योंकि यहाँ पे Q2 है ही नहीं है, प्लस लेमडा इसका डेरिवेटिव भी Q2 के लिहाज से 0, तो आंसर हमारे पास आ गया पाई 1 2। अब देखें गाइस ये जो पाई 1 2 है दैट शुड बी इक्वल टू पाई 2 1। अब पाई 2 1 क्या है बेसिकली, कि पाई 2 का डेरिवेटिव यानी कि जो इक्वेशन 2 थी उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो पार्शियल ओवर पार्शियल Q1 इंटू 12Q1 -6Q2 प्लस लेमडा। तो देखिए ये भी 12 इसका डेरिवेटिव आ गया Q1 के लिहाज से, ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर हमारे पास पाई 2 1 का भी 12 आ गया। तो ये दोनों हमारे पास जो है वो इक्वल आने चाहिए।
अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या करना है, हमने लेना है हेसियन डिटर्मिनेंट। हेसियन डिटर्मिनेंट का पहले हमने समझना है कि इसको आपने किस तरीके से फॉर्मुलेट करना है। जिसका जो हेसियन बॉर्डर है वो क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पर आपने लिख दिया 0, एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स फॉर्म हमें लिखना है। यहाँ पे आ गया जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ वाई। अब ये जी ऑफ एक्स जी ऑफ वाई क्या है ये भी आपको बताएंगे। देन जो चीज ऊपर कॉलम एरो में आपने लिखी है वही नीचे कॉलम में आ जाएगी। दैट विल आल्सो कम जी एक्स एंड जी वाई। और फिर जो लास्ट जो स्केयर बचेगा स्केयर मैट्रिक्स, इसमें आपने लिखना है पहले पाई 1 1 तरतीब से, पाई 1 2, देन पाई 2 1 एंड पाई 2 2। मतलब कि ये जो आ रहे हैं ना क्रॉस में, ये डबल डेरिवेटिव है, और ये इस वाले क्रॉस में जो हुआ है क्रॉस डेरिवेटिव है, क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। ये पाई 1 2 एंड पाई 2 1। अब हमने इसकी पुट करनी है वैल्यूज। वैल्यूज गाइस कैसे पुट करेंगे, ये जीरो तो देखिए वैसे ही रहा हमारे पास, ठीक है। पाई 1 1 हमारे पास -2 के इक्वल था, पाई 1 2 12 के इक्वल था, पाई 2 1 भी 12 के इक्वल था, और पाई 2 2 दैट वाज इक्वल टू -6। अब पीछे रह गया जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई एंड जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। तो ये बेसिकली है क्या गाइस, हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसमें हमने कंस्ट्रेंट जो हमारे पास गिवन था दैट वाज q1 प्लस q2 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे देखिए q1 ये जो g ऑफ x और g ऑफ y है ना बेसिकली ये कोफिशिएंट वैल्यूज हैं q1 एंड q2 की। तो इसको हम g1 g2 भी कह सकते हैं। तो q1 की जो कोफिशिएंट वैल्यू दैट इज 1, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। Q2 के साथ भी कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम नीचे भी जाके 3 लिखते हैं, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम नीचे भी जाके 2 लिखते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 एंड 1 इसकी कोफिशिएंट वैल्यू है। तो अब ये जी ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई की जो वैल्यू है जी हम पुट करेंगे। देखिए जी ऑफ एक्स भी 1 है, जी ऑफ वाई भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। आफ्टर सॉल्विंग इट द डिटर्मिनेंट फ्रॉम द फर्स्ट रो, अब हम इसका पहली रो से जो है वो एक्सपेंड करना है। जब पहली रो से एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद ये देखें पहली रो से किया, ये 0 ऐसे ही हमारे पास आ गया। और इसका माइनर क्या है, फर्स्ट कॉलम कैंसिल फर्स्ट रो कैंसिल, माइनर क्या आ गया -2 12 12 एंड -6। देन माइनस ऑफ फार्मूला एंड देन क्वोशंट वैल्यू दैट इज 1। तो इसका जब हम इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये कॉलम सेकंड कॉलम किया और फर्स्ट रो गई, तो पीछे क्या रह गया 1 12 1 -6। देन अगेन फार्मूला क्या प्लस एंड क्वोशंट वैल्यू ये क्या थी हमारे पास 1, और इसका माइनर क्या है, ये कॉलम थर्ड कॉलम किया और पहली रो गई 1 -2 1 12। तो क्या है जब हम इसको डिटर्मिनेंट को हम जब सॉल्व करेंगे, देखिए आपके सामने डिटर्मिनेंट सॉल्व है, तो दैट इज वेरी इजी। पी 0 ठीक है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया -6 इंटू -2, देन माइनस फार्मूले का एंड 12 इंटू 12। सेम एज इट इज जब हम सारे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे गाइस, तो हमारे पास ये जो हेजन बॉर्डर है दैट विल बी इक्वल टू 32। तो ये 32 जो है देखें अब गाइस हेजन बॉर्डर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड एट Q1 is equal to 9 and Q2 is equal to 7। सो दैट्स ऑल। अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। और देखिए हमारे पास जो इक्वेशन थी दैट इज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 16, तो 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16 हमारे पास आ रहा है। एंड सेकेंडली जब हम इसको प्रॉफिट फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट की मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यही Q1 और Q2 की वैल्यूज इस फंक्शन में पुट कर दें, ये जो गिवन फंक्शन है पाई का, तो हमारे पास ये गिवन मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।